बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि आप अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। केवल केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से पब्लिक नोटिस जारी किया बाकायदा और विभाग की तरफ से, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी है। दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन निकालती है कि दिल्ली में जिस तरह की योजनाएं 2100 रुपये और संजीवनी का जिक्र है, ये हमारे कागजों में है ही नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं? आज चुनाव सर पर है तो आप सड़क पर खड़े होकर कुछ भी झूठ बोलेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार कानून के हिसाब से चलती है। अगर आपकी कोई योजना कागजों पे है नहीं, आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर आप क्यों इस योजना का ढोल लेके गले में पीट रहे हैं? और उसमें तो खास तौर से जो विज्ञापन में कहा गया है कि आजकल जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं और जिस तरह का डाटा लिया जा रहा है, उससे ये संभावना भी है कि डिजिटल फ्रॉड हो सकता है। तो ये तो दिल्ली को सीधा सीधा चेतावनी है कि अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आ रहा है। केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि अब ये लोग फर्जी केस बनाएंगे और फिर आतिशी को जेल में डालेंगे और बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं आतिशी जेल जाने वाली है, इसका मतलब केजरीवाल के पास कुछ ऐसा है जिससे वो आतिशी को जेल भेजना चाहते हैं। क्योंकि केजरीवाल तो भविष्य वक्ता है, वो मनीष सिसोदिया को भेज चुके हैं, वो स्वतंत्र जैन को भेज चुके हैं, खुद अपने बारे में भविष्यवाणी की थी। भारद्वाज ने तो कह दिया है कि दरअसल ये जो समय है वो इसी तरह से आ रहा है और ये लोग योजना, देखिए अरविंद केजरीवाल जी योजना ला रहे हैं, ये लोग योजना बंद करवाने तो नहीं। बंद कौन करवा रहा है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन निकाल के कह रही है कि इस योजना में फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड हो सकता है, आपको लूटा जा सकता है। ये योजना तो हमारे पास है ही नहीं। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े। युवक की दौड़ा कर चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले अंशुल नाम के युवक को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली थी। वो इस धमकी की शिकायत करने थाने गया था। परिजनों का आरोप है कि शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। का ये है नया नाम। तो वो फर्जीवाल केजरीवाल, और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहाँ पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर धोखा। तो मौका हर बार धोखा। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार बस सेंट्रल विस्टा और शीर्ष पहल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38%
डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल, रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली, अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार मौज में डूबी रही, शीश महत के फूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा, भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब, 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, न यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, पुनः घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया, लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचरे के बने पहाड़। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों को, अब कहाँ चलता है? तो जुतिया देता है सीधा उठा के रास्ते में। सिर्फ अफगानिस्तान होता है। कार से भी सर्द है जाना। तो देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये बार बार दावा करते थे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए वो किसी भी तरह के ग्राउंड को कंसीड करने को तैयार है। लेकिन अब जब बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत सेंसिटिव रहती है। उसकी नाराजगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से नहीं है। जिस तरह से दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने लगातार राजनीतिक आरोप लगाए हैं, उससे सिर्फ नाराजगी नहीं है, बल्कि समस्या तब पैदा हुई जब दिल्ली कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट करने की बात की। जब यूथ कांग्रेस का एक विंग दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट फाइल करता है, जब दिल्ली कांग्रेस का एक यूनिट दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट फाइल करता है, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना जैसी योजनाओं को फ्रॉड बताते हुए फ्रॉड की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग करता है, तो बीजेपी से तो इस तरह की उम्मीद आम आदमी पार्टी लगा सकती है। लेकिन कांग्रेस जब लीगल रास्ता अपना रही है तो नाराजगी आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों से बात करेंगे और कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर आप आशुतोष मान सकते हैं कि ये बड़ा एफर्ट है आम आदमी पार्टी का प्रेशर डालने का कांग्रेस पार्टी पे, ताकि वो कम से कम जो लीगल रास्ते ले रही है वो लेना बंद करे दिल्ली चुनावों के मद्देनजर। आशुतोष, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम फौरन रुख करते हैं। तो दिल्ली के सियासी घमासान से, दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर दिल्ली सरकार की महिला बाल विकास विभाग द्वारा फ्रॉड बताने के इश्तेहार के मद्देनजर आज बीजेपी महिला मोर्चा दिल्ली की सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के सदस्य अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा, इसमें सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उतरी हुई हैं। हमारे संवाददाता पीयूष की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारी संख्या में पहुंच रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच रही है। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है कि केजरीवाल की कुल महिला सम्मान योजना है। केवल जो दूसरे की बातें जो है वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कही जा रही है। साथ साथ वो ये भी कह रही है कि जो पंजाब में नहीं दे पाए 1000 रुपए वो कह देंगे दिल्ली में 2100 रुपए। तो इस तरह की बातें करते हुए यहाँ पर जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो काफी भारी संख्या में पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी राजनीति हो रही है, जिसमें जो अरविंद केजरीवाल की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री है वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि वो महिलाओं को दिल्ली में 1000 रुपए देंगे और अगर आम आदमी
पार्टी की सरकार बनती है तो फिर 2100 रुपए भी दिए जाएंगे। इसीलिए आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच गए और वो ये कह रहे हैं कि जो बातें अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही जा रही है वो धोखा है, वो झूठ है, वो झोल है। कुछ महिलाएं यहाँ पर उनसे बात करते हैं तो क्या शिकायत लेकर आई है, क्या आपने की है? इसमें लिखा है केजरीवाल की खुल गई पोल, महिला सम्मान योजना है केवल जोड़। क्यों लगता है कि जोड़ है? देखिए, मैं पूर्व दिल्ली प्रदेश मंत्री शोभा उपाध्याय हूँ। मैंने देखा है केजरीवाल ने जो 10 साल से महिलाओं को और दिल्ली की जनता को ठगा है, अब उन्होंने एक नया जुमला खेला है जो महिलाओं को 21 रुपए लालच देकर राजनीति करना चाहते हैं, दिल्ली में अपनी सत्ता का लालच में सत्ता लेना चाहते हैं। ये फ्रॉड है पूरा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई स्कीम ऐसी नहीं निकली है, सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और देखिए सर्दी में भी राजनीतिक जो तापमान है वो काफी हाई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से आज राजनीतिक सरगर्मी है। 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है, आपको हमने दिखाया भी, सुनवाया भी, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस में तनातनी चल रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी के जो कई नेता हैं नाराज बताए जा रहे हैं और वहीं इंडिया अलायंस के गठबंधनों से बातचीत भी करने वो जा रहे हैं। अब केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इसी बीच इमाम जो बकाया राशि है और वेतन को लेकर उनकी डिमांड हो रही है, आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और करके लिखे तो परमिटेड होता है, किसी का नाम का कोई और अगर लिखे जो उसका दस्तखत नहीं है वो अपने में भी बहुत सीरियस क्राइम होता है। और क्योंकि केजरीवाल साहब की पार्टी ये कर रही है तो ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं मालूम है ये काम हो रहा है कि नहीं। फिर मैंने ये कहा कि क्योंकि इतनी महिलाओं के पास जाकर इन लोगों ने उनका डेटा कलेक्ट किया है, अगर चोरी से फरेब से कोई डेटा इकट्ठा हुआ है वो डेटा सरकार को रिट्रीव करना चाहिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। दूसरा, दिल्ली पुलिस से ये कोई आदेश देना चाहिए अगर इंक्वायरी सही होती है कि फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी अलाउ ना की जाए, क्योंकि मास स्केल में फ्रॉड का काम, जैसे कोई चिट फंड का फ्रॉड होता है, आप पैसे इकट्ठा करें, सरकार उसको अलाउ नहीं करती। तो जहां भी आम आदमी पार्टी के ऐसे बूथ लगते हैं वहां के लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए और मैंने ये सुझाव दिया कि उनके वर्कर्स को प्रिवेंटिवली अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी जो घटना हुई वो कल हुई मेरे घर के बाहर। कुछ मेरे पंजाब यूथ कांग्रेस के मित्र आए थे, मैं जब पंजाब में ऑब्जर्वर था तो उनसे दोस्ती हुई थी। तो उन्होंने 2 ऐसे व्यक्तियों को वह पहचाना जो तथाकथित रूप से पंजाब पुलिस दिख रहे थे। इन्होंने जब उनसे बात की तो वो वहां से निकल गए और इन्होंने जब पता किया तो उनको लगा कि वो पंजाब पुलिस के 2 अधिकारी हैं। तो मैंने, कुछ मेरे मित्र हैं पंजाब पुलिस में, स्वाभाविक है वो अपना नाम नहीं देना चाहते क्योंकि पंजाब की सरकार जो है एक्टिव है और वो किसी चीज को सही नहीं लेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास जानकारी है कि पंजाब पुलिस के स्पाइस कह लीजिए, जासूस कह लीजिए, CID जो है मेरे घर पर भी और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजी गई है राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हलचल, क्योंकि दिल्ली में कई इमाम संगठनों के लोग और वक्फ से जुड़े लोग अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे हैं और ये लोग आम आदमी पार्टी सरकार से अपने वेतन और बकाया राशि की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में महिलाओं, ऑटो वालों, बुजुर्गों के लिए ऐलान किया है और कैश कांड पर गर्म सियासत के बीच इमाम का मुद्दा सामने आ गया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कई इमाम पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर। बकाया राशि की डिमांड की जा रही है, इसको लेकर भी हलचल थी। बकाया सैलरी की मांग को लेकर ये इमाम पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सामने देख लो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर इस वक्त आपको दिल्ली के इमामों का जमघट मिलेगा और असल में ये लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से दिल्ली में जो अलग अलग मदरसों में इमाम काम कर रहे हैं, मस्जिद काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नाम है। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी पैसा अभी नहीं आया। इसी विषय में हम प्रयास कर रहे हैं 6 महीने से माननीय मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल से कि जी हमें मिलने का समय दे दिया जाए। 17 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो इमाम और मुअज्जिनीन हैं उनको सैलरी नहीं दी गई। 17 महीने हो गए। आप खुद समझिए कि हम किस दौर से गुजर रहे होंगे इस वक्त। 17 महीने बहुत होते हैं, हमें भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपने बच्चों की फीस है, रोजमर्रा का खर्च है। 17 महीने हो गए और 6 महीने से मुस्तकिल तरीके से जो मदरसे से जुड़े हुए नहीं, ये इमाम है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं इमाम। ये सब जितने भी लोग आए हैं इमाम और मुअज्जिनीन हैं। हम आतिशी से भी मिले थे और आतिशी साहब ने कहा कि मैंने फाइल आगे भेज दी। हम इसी विषय पर गवर्नर
साहब से भी मिले थे, उन्होंने कहा हमने फाइल जो है वो कर दी है। इसी विषय में हम इमामों का मशवरा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वक्त ले 6 महीने से साथ चलते हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पे क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सिक्योरिटी का भी मामला है, तो उस लिहाज से पुलिस जो इमाम है उनको यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो कह रहे हैं इमामों का काम नहीं है जो है प्रदर्शन करना, ना विरोध करना। इमामों का ये मशवरा हुआ था कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनसे हम मिलकर अपनी परेशानी, ये बात भी हम साफ कर दें कि हमारा राजनीति से कोई और वही बात अब दिल्ली के कैश कांड की। दिल्ली सियासी पारा चरम पर पहुंचने लगा है। कल 2 अहम घटनाक्रम हुए। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को दिल्ली सरकार के ही 2 विभागों ने फ्रॉड बताकर विवाद खड़ा कर दिया, वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर नोट लगाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। प्रवेश वर्मा ने पूरे मामले पर सफाई दी है। 3 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, बीच वाली तस्वीरें। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में तनातनी तो चली रही है, लेकिन इसके बीच कैश कांड पर जो है वो मामला गरमाया। प्रवेश वर्मा की सफाई आई। मेरे पिता ने 25 साल पहले बनाई थी राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था, जहां गरीबों जरूरतमंदों की मदद करती है हमारी संस्था। उधर प्रवेश वर्मा की तुरंत जांच होनी चाहिए, ये कहना है दिल्ली के सीएम आतिशी। ये कैश कांड वाला मामला। प्रवेश वर्मा के घर छापा मारे ईडी और सीबीआई, तो दोनों तरफ से ही मामला तूल पकड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं खुलेआम 1000 में वोट खरीदे जा रहे हैं। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे। एक बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। बीजेपी ये कह रही है, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रवेश वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है, अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद। केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं और केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं इसलिए बौखला रहे हैं। अभी न चुनाव जाकर के इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट क्यों नहीं देते हैं? मैं चुनौती देता हूं, अगर कुछ ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट देना। कंप्लेंट नहीं देंगे, इलेक्शन कमीशन को कोई कंप्लेंट नहीं देंगे, लेकिन झूठ फैलाएंगे। मैं कहूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। ये तो बात हो गई दिल्ली की। जरा आगे बढ़ते हैं राजस्थान अजमेर के दरगाह इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन में है। अंदरकोट, अढ़ाई के झोपड़ा, दिल्ली गेट सहित कई इलाके इसमें शामिल है। एक्शन के लिए पुलिस की सख्त मोर्चेबंदी भी है। 2 तस्वीरें। अवैध जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हालांकि अवैध ही होता है, अब वो उसको लेकर ये प्रहार है पुलिस की तरफ से। पुलिस एक्शन में है, बुलडोजर जो है वो गरज रहे हैं, वो भी एक्शन में है। तस्वीरें देखिए, अजमेर में बुलडोजर एक्शन, जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और दुकानदारों में थोड़ी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अधिकांश जो स्थानीय लोगों से जब आप बातचीत कर रहे हैं तो वो खुश है कि इससे सड़क चौड़ा होगा,
यातायात में सुविधा होगी और जो भी अतिक्रमण है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्होंने भी किया है। तो अजमेर में ये बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण को लेकर ये पुलिस बल तैयार और बुलडोजर से प्रहार। और अब खबर बिहार में जारी सियासत से, क्योंकि वहां नए साल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। उनके सियासी भविष्य को लेकर अटकलें जारी हैं और ये अटकलें बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के एक बयान को लेकर शुरू हुई। कल डिप्टी सीएम ने कह दिया कि बिहार में बीजेपी का मिशन अधूरा है और ये मिशन तब पूरा होगा जब बीजेपी की अपनी सरकार होगी। वहीं मौका अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का था, इसे लेकर जेडीयू के ओर से भी बयान आया और पार्टी ने बता दिया कि नीतीश वाजपेयी के बेहद खास थे। मतलब जेडीयू के बयान को दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार में नीतीश का कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालांकि बाद में विजय सिन्हा ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। तो बिहार में बयानबाजी तेज, देखिए किसने क्या बयान दिया, आपको दिखा भी रहे हैं। राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धेय अटल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय नीतीश कुमार जी के लिए 6 विधानसभा जो होता था, 6 विधानसभा में कार्यक्रम करते थे। जिम्मेवारी देते थे रेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग का, भूतल परिवहन जैसे विभाग का, कृषि जैसे विभाग का। और यह उनकी सोच थी कि माननीय नीतीश कुमार जी को जब तक कमान नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और सत्ता परिवर्तन हुआ, इसका एहसास बिहार के आम लोगों को, इसलिए इसको विषयगत संदर्भ है, अपने दल के कार्यकर्ता को संबोधित उन्होंने किया। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बोल रहे थे हॉल के अंदर, जब लेकिन हॉल के बाहर आए तो क्या सफाई दी विजय कुमार सिन्हा ने, डिप्टी सीएम ने बिहार के, सुनिए। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। अब आरजेडी और फिर जेडीयू दोनों के तरफ से रिएक्शंस आए। तेजस्वी क्या कह रहे हैं और जेडीयू क्या कह रही है, दोनों को सुनिए। यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। बिहार ने 2005 के पहले जो अराजकता और बदहाली का दौर देखा है, जिस तरह से बेलगाम कानून व्यवस्था यहाँ की थी, वहां से बिहार को एक सम्मानजनक ऊंचाई पर ले जाने का कार्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में संभव हो पाया। और समावेशी विकास का ये जो मॉडल है आज पूरे देश में अनुकरणीय है। चलिए, हर बड़ी खबर पर नजर है, लौटेंगे हर अपडेट हर तस्वीर के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहे, देखते रहें आज तक। रंगीला रे with Motorola's incredible range of smartphones. Hello, Moto. उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की। ओपनर सैम कोंटास से टकरार। बॉक्सिंग डे पर आज मेलबर्न में शुरू हुए टेस्ट में सैम कोंटास से टक्कर पर विवादों में घिर गए हैं विराट कोहली। खबर है कि पिच पर विराट कोहली और सैम कोंटास के बीच टक्कर पर आईसीसी रिव्यू करेगा। आईसीसी के अधिकारी वीडियो देखेंगे और फिर रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ग्राउंड में क्या हुआ। सूत्रों के माने तो मैच रेफरी और अंपायर की रिपोर्ट पर आईसीसी दोनों खिलाड़ियों से सफाई मांग सकती है। दोषी ठहराए जाने पर फाइन या कुछ मैचों की बैन की सजा भी सुनाई जा सकती है। हालांकि अपना पहला टेस्ट खेल रहे सैम कोंटास ने कोई आरोप नहीं लगाया है। कोंटास का कहना है कि ग्राउंड में ये सब होता है। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे, देखते रहें आज तक, लौटेंगे चल।
प्रेजेंटेड बाय 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना लागू नहीं हुई है। जब भी ऐसी कोई योजना लागू होगी तो महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर आवेदन होगा। पात्रता की शर्तें और प्रक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी। विभाग की वेबसाइट पर डिटेल जानकारी दी जाएगी। ये सूचित किया जाता है कि ऐसी कोई योजना फिलहाल लागू नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं उठता। कोई व्यक्ति या पार्टी मुख्यमंत्री सम्मान योजना के नाम पर जानकारी लेता है तो वो धोखाधड़ी है। नागरिकों को आगाह किया जाता है कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां, वोटर आईडी कार्ड, आवास और दूसरी संवेदनशील जानकारियां शेयर ना करें। इससे साइबर क्राइम और बैंकिंग फ्रॉड का जोखिम है और अगर ऐसा करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। दिल्ली की जनता से आग्रह है कि वो ऐसी किसी योजना या इससे जुड़े वादों पर ध्यान न दें और सावधानी बरतें। किसी अनधिकृत व्यक्ति से निजी जानकारी साझा ना करें। महिला बाल विकास विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक सिवाय धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है। जब 1000 रुपया महिलाओं को पिछले समय पे नहीं मिला, 12 साल से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो इनसे तो हिसाब पहले दिल्ली की महिलाओं को लेना चाहिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कौन कौन महिलाएं हैं जिनको आज तक 1000 रुपया मिला। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने विकलांग हैं और जितनी विधवा बहनें हैं उनको उनकी पेंशन नहीं आ रही है। तीसरी चीज, कोई भी योजना जब तक सरकारी रूप से उसको पारित नहीं किया जाता तब तक वो योजना नहीं होती। तो ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। ये केजरीवाल की गारंटी है। चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। महिला सम्मान योजना की यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ कि कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। खुद हेल्थ सेक्रेटरी ने सीनियर सिटीजन से ये निवेदन करा, जो मैं आपके माध्यम से दोहरा रही हूँ कि कृपया बड़े बुजुर्ग अपना पर्सनल डेटा इस तरह अनजान लोगों को ना दे। दिल्ली के लोगों को अपने भाई और अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा है। बांसुरी स्वराज कहे ना कि हम 5100 रुपए देंगे, बांसुरी स्वराज बताएं कि वो क्या देंगी। वो सिर्फ पिछले 10 साल तक अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। सिर्फ गाली देके आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते। प्रेजेंटेड बाय महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे। तो धर्म के प्रमुख नहीं है, वो कौन होते हैं धर्म की व्याख्या समझाने वाले? हमको धर्माचार्य हम हैं, जगत हम हैं, धर्म हमसे अधिक वो थोड़े जानते हैं। हम लोगों को सब कुछ सहना वो ठीक नहीं है।
हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों संघ प्रमुख के बयान के विरुद्ध दी कि ये चीजें आखिर कहां जाकर रुकेंगी? बहस हिंदुत्व पर छिड़ी है। विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद शुरू हुआ है, जहां भागवत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। भागवत कह चुके हैं कि ये स्वीकार्य नहीं। इसी के बाद संत समाज से संघ प्रमुख के बयान पर सवाल उठे, जो मोहन भागवत की कही बात पर एतबार नहीं करते, और तब प्रश्न आया कि क्या संघ का हिंदुत्व और संतों का हिंदुत्व अलग है। दो बड़े धर्मगुरुओं से इसी मुद्दे पर हम आज राय जानते हैं। सबसे पहले इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। बहुत स्वागत है आपका। रामभद्राचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों संघ प्रमुख के बयान के विरुद्ध दी है? मुझे सर्वाधिक आपत्ति है, पहले तो ये उनको ये कहने का अधिकार नहीं कि अब राम अब मंदिर मस्जिद सब छोड़ दिया जाए। हम ढूंढ थोड़े रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी प्रामाणिकता है हमारे मंदिरों को, वही हम चाह रहे हैं। हमने ढूंढा कहाँ, नई कल्पना कहाँ की। और दूसरी आपत्ति ये है, उन्होंने यही कह दिया राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दे उठाकर नेता बनना चाहते हैं। यहाँ कौन नेता बन सकता है? और तीसरी आपत्ति उनकी ये है, जो नासिक में बयान दिया उन्होंने, धर्म की गलत व्याख्या की जा रही, सही व्याख्या नहीं की जा रही है। मेरा प्रश्न है, वो कौन होते हैं धर्म की व्याख्या समझाने वाले? हमको धर्माचार्य हम हैं, जगत गुरु हम हैं, धर्म हमसे अधिक वो थोड़े जानते हैं। उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वो एक संगठन के प्रमुख हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है। उनके आधार पर हिंदू धर्म थोड़े चलाया जाएगा, ये मुझे आपत्ति है। और आचार्य जी, इस तरह से भी तो उनके बयान की व्याख्या की जा सकती है ना, कि वो सोच रहे हो कि इतनी बड़ी संख्या में अगर यही चलता रहेगा तो फिर आखिर जाकर कहां पर ये पूरा मामला रुकेगा? नहीं, उसका उपाय ये था कि पहले वो संतों धर्माचार्यों को बुलाते, संतों को बुलाते, अपनी चिंता प्रकट करते, और संत उनको समाधान, हम धर्माचार्य उनको समाधान देते। वो कौन होते हैं हमको निर्देश देने वाले? मैं यही कहने जा रहा हूँ। नहीं, क्या समाधान क्या होगा फिर इस तरह के मुद्दों पर? इसका समाधान यही है, हम उनकी मस्जिदें नहीं चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों की प्रामाणिकता है वो हमें चाहिए ही चाहिए। अतीत को हम थोड़ी छोड़ देंगे। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जो सबसे पहले बात शुरू हुई रामभद्राचार्य जी की अयोध्या, लेकिन अब देखिए संभल में भी निकल रहा है। आपत्ति इसीलिए सामने उठाई जाती है कि कितनी बड़ी संख्या में, और इसीलिए अब संभल को लेकर भी, जहां कल्कि अवतार के आने की बात है, जहां देखिए सर्वे में जहां भी हमारे मंदिर है वहां हम आपत्ति, हम अधिकार अपना लेना चाहते हैं। और हम उनकी तो मस्जिद के लिए कुछ नहीं करें। वे एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख तो नहीं हो सकते। इसे हिंदू धर्म के कोई निर्देश नहीं दे सकते, ना हम उनका अनुशासन मानेंगे। आचार्य हिंदू धर्म का उनका अनुशासन थोड़ी मानेगा, उनको हमारा अनुशासन मानना होगा। और हम अगर उनके बयान से परे भी देखें आचार्य जी, तो कोर्ट की तरफ से भी तो आखिर सब सर्वेज पर रोक लगा दिया गया है ना, तो लोग इसी बात को लेकर सोचते हैं कि आगे क्या। हम देश के सभी हिंदुओं कहेंगे कि अपने अधिकार के लिए क्रांति करो, और वैचारिक क्रांति करो। हमें जो हमारे उचित स्थान है वो हमें मिल जाए, अधिकृत स्थान मिल जाए। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ कहता है, हम उसको पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करेंगे, याचिका उपस्थित करेंगे, फिर विचार करेगा। और कभी कभी होता है जब संविधान में 129 संशोधन हो चुके हैं, एक हो जो 1991 में सुप्रीम कोर्ट
ने कहा था उसका संशोधन हो, हम और कुछ नहीं करें। यानी कि जो विपक्ष कह रहा है, जो राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि विकास का काम कब होगा अगर इसी में सब लगे रहे। नहीं, मैं इसका उत्तर श्वेता जी मैंने दे दिया। विकास का काम तो हम कर ही रहे हैं, हमसे अधिक विकास की चिंता कौन करेगा। हम अपना अधिकार भी तो हम मांगेंगे। हमने उनके पूजा स्थल को तो नहीं ध्वस्त किया, उन्होंने हमारे स्थलों को ध्वस्त किया ना। तो पूजा स्थल अपने स्वाभिमान को समाप्त करके विकास हमें नहीं अभिष्ट है। विकास होना चाहिए, पर हमारा सांस्कृतिक विकास भी तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रामभद्राचार्य जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवकी नंदन, जो कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लगातार जुड़े हैं। उनकी मांगें उस हिसाब से चलती हैं वहाँ पर। देवकी नंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रतिक्रिया आपकी मोहन भागवत जी के बयान पर ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो संत समाज है वो बहुत ज्यादा नाराज। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं संघ प्रमुख जो हैं उनके विषय पे तो मैं उनके किसी वक्तव्य पे अपना विचार बोलूं ये ठीक नहीं है। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे संस्कार ये कहते हैं कि बड़ों के ऊपर या बड़ों के किसी बयान पर हम लोग टिप्पणी ना करें, तो वो अच्छा है, हम लोगों के लिए उचित है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई पर्सनल मुझसे पूछेगा कि भारत में इस समय क्या होना चाहिए, भारत में जो सिचुएशन है मंदिरों की, मस्जिदों की, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं ये कहूँगा कि भगवान श्री राम का मंदिर मिला है। मतलब ये तो हो गई कि 1 लाख चीज़ों में से सिर्फ एक अंश मिला है। तो अगर हम उसके बाद क्या कृष्ण जी को भूल जाएं, काशी विश्वनाथ को भूल जाएं, जो इतने बुरे व्यवहार हम लोगों के साथ में हुए थे, क्या हम इन सब चीज़ों को भूल जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि हमसे अगर ये कहा जाए कि आप ये करो, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, तो सारे विचार जो है हम लोगों को सब कुछ सहना वो ठीक नहीं। पर आप बात कर रहे हैं प्रमुख मंदिरों की, मतलब चलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, अब संभल भी, कल की अवतार के साथ जो मान्यता जुड़ी है तो हम वहां की भी प्रमुखता को समझते हैं। लेकिन केवल वही नहीं हो रहा है ना देवकी नंदन जी, उसके बाहर भी अब चंदौसी तक देखिए वो कूप मिल रहे हैं, आपको पुराने मंदिर मिल रहे हैं जिन पर ताला लगा हुआ है, और उनके आसपास के बाकी निर्माण को देखा जा रहा है। तो एक पक्ष जो है वो डर भी रहा है इन चीजों को लेकर कि ये चीजें आखिर कहाँ जाकर रुकेंगी। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, अब